हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी परेशान नहीं हो सकता। तो ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो कि सामने कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। तो दोस्तों आप कर रहे हैं मां मंदाकिनी के दर्शन। जय हो मां मंदाकिनी की, जय हो मां मंदाकिनी। चक्कर लग रहे हैं अभी तो देख गए, मैंने देखा बुक क्या और तो कीड़ा कीड़ा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो बुद्धि ज्ञान सहारा राम काज कर आवो ओम अपरुवासवास्तम काटम शिवाय मंत्र महादेव तो दोस्तों ये है महाराज जी कुटिया। आइए चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री। पूजा हो गई महाराज जी? हाँ पूरा बन गया। अच्छा महाराज जी धन्यवाद। सलाम खुश रहो महाराज जी ये एक तो सेवा है आपकी चरणों में। लो जी तो हनुमान जी के लिए लेकर बत्ती। पिछली बार भी लड़के बैठ गए थे मेरे साथ, 2 लड़के गए थे। अच्छा प्रयागराज से बोल दिया था मैं टीसी से, हमने कि जनरल का टिकट लीजिए, अगर हमारे भगत हैं क्या दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत हो रही थी। अरे गुरु जी हम छोड़ो यार, हो गया ये सकता महाराज जी। ये महाराज जी कच्चे चना है तो देखिए। हरे राम चाय तो दोस्तों आलू भी पक गए हैं अब। तो यहाँ पे दोस्तों बने हैं दाल और बाटी चोखा आज की प्रसादी में। चोखा तो साइड इफेक्ट वो है चटनी जैसा। अच्छा बाटी दाल में डुबो के सही है। राजस्थान और मालवा में जो बाटी बनती है, दाल बाटी बोलते हैं। हाँ फेमस वहाँ का वो बोला दाल बाटी। तो दोस्तों भी बाटी बनना शुरू हो गई हैं और ये यहाँ आग जल रही है। दाल बाटी और चोखा का प्रसाद रहेगा आज।
मुझे सबसे सस्ता और सुलभ यही भोजन संतों का रहता है हमें हाँ, सर। आसान भी रहता है, बढ़िया भी है मौसम के हिसाब से। जी। आनंद से जीते हैं महाराज जी बाबा लोग कोई चिंता नहीं। बाबा का काम क्या है? है ना? दो ही तो काम है, भोजन और भजन। भजन जी। और कोई चिंता तो है नहीं, और बाद बाकी सारी चिंता ठाकुर जी के पास है। बाबा की जी। व्यवस्था की चिंता ठाकुर जी पे है। बाबा काय को चिंता करेंगे कोई? दो ही काम करते हैं बस, बढ़िया भजन करते हैं, बढ़िया बनाते खाते हैं। और ठाकुर जी तो यही चाहते हैं कि तुम तो बस भजन करो, हम पूर्ति करते हैं। पूर्ति तो हम करते रहेंगे, तुम चिंता मत करना इस बात की कैसे कहाँ से क्या होना है। मेरे जब विश्वास के साथ इस मार्ग में चलते हैं तो पता नहीं चलता कि कैसे क्या होना है, अरे हो जाता है ऑटोमेटिक सब। वो कहते हैं नहीं कि तुम मेरी तरफ एक कदम चल गए तो देखो मैं तो 10 कदम चलने को तैयार बैठा हूँ। भरोसा तो करो। भरोसा ही है सर। लेकिन हमारी जब लंबे समय तक कुछ नहीं होता तो भरोसा फिर लोगों को टूटने लगता है, तो वहाँ पे मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। है ना? जी क्या कहते हैं रघुनाथ जी? वो जहाँ आपकी बात के जवाब दे रहे हैं जी। कि भरोसा इसलिए तुम फलीभूत नहीं होता है कि उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है, हाँ कहीं ना लीकेज। कहीं लीकेज हो, कहीं ना कहीं तुम अपना दिमाग चला रहे हो, कहीं ना कहीं छल कपट कर रहे हो। तभी तो अडिग हो रहा है महाराज जी, वो कह हैं? रहा है भरोसा। हाँ, तो इसीलिए वो टूटता है भरोसा। क्योंकि एक बार मैं शायद चर्चा में कही हो जी जी कि वो उसका द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था जी राजसभा में। जी। तो जैसे ये प्रस्ताव आया कि इसका चीरहरण करो हम्म। और वो नंगा जंगा पे बिठाओ, हम्म। तो उसको द्रौपदी को लगा ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भीष्म पितामह बैठे, नहीं होगा। 5 पति हमारे बैठे, जी। गुरुदेव द्रोणाचार्य जी बैठे, कुल पुरोहित जो कृपाचार्य जी बैठे, ऐसी ऐसी महान विभूतियां बैठी हैं, उनके सामने ये अन्याय कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाए। हाँ हाँ। लेकिन सबके सब गर्दन नीचे कर ली, कोई नहीं बोला। फिर उसने कि बाप रे, ये क्या हुआ? जिनके भरोसे हम थे, घमंड में थे कि जैसे कुछ ना कुछ करेंगे, ये तो कोई नहीं बोल रहा है। सबने गर्दन नीचे कर ली। तब उसको आखिरी में फिर भगवान की ध्यान आई कृष्ण की। तब कृष्ण को उसने पुकारा, तो फिर वहीं से चीर बढ़ा दिया। खुद नहीं आए तो चीर बढ़ाया उसका। जो 10,000 हाथियों का बल था दुशासन की भुजाओं में, तो पसीना पसीना हो गया, उसका चीर नहीं खींच पाया। अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के तमाम चीर बढ़ता ही गया। जब थक गया, पसीना पहुंचने लगा, रुक गया हाथ उसका, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। वहां समय मिल गया। जब घर पहुंचे, जो चीर भी नहीं खींच पाया, तो उसने कहा द्रौपदी ने कि महाराज आप मदद तो करते हो लेकिन लेट करते हो। समय बोले देखो ये गलत के बात है, तो भाई हम लेट नहीं करते, तुम्हें कोई भरोसा नहीं था भाई ऊपर, अच्छा हाँ। तुम्हें हमें लेट पुकारा। और लेट पुकारने के बाद भी कहीं तो तुम द्वारका से बुलाते हो, कहीं मथुरा से बुलाते हो, कहीं ब्रज से बुलाते हैं। तो ये इसमें गड़बड़ हो रही थी। नहीं, हम तो हर जगह सदैव ही खड़े हैं ना। अच्छा, जब माजी वहाँ सब लोग घर परिवार के बैठे थे तो हमें इसी समाज में लगता है कि सब कोई है तो हमारा ख्याल रखने वाला। हाँ, हमें क्या जरूरत है हमें भगवान क्या जरूरत? ये स्थिति रहती है इंसान के साथ, की। इसलिए परेशान होता है आदमी। और फिर माजी कोई काम नहीं आता। और काम है कोई नहीं आता, कोई नहीं आता काम है। ये तो जब व्यवहार में ठोकर लगती है तब आदमी कहता है कि हम दुनिया के काम में आए, हमारे काम कोई नहीं आया। कोई नहीं है। हाँ। और लेकिन दस्तूर है ये दुनिया का। तुम भी किसी काम नहीं आए। नहीं, शास्त्रों ने लिखा है कि स्वार्थ होगा तो लोग तुमसे प्रीति करेंगे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। देवता मनुष्य और ऋषि मुनि तक की ये नियम है कि यदि रमेश से प्रेम है, कुछ स्वार्थ से होगा तो रमेश से अच्छे से बात करेंगे, प्रेम से बिठाएंगे। और रमेश से कोई काम नहीं है तो मुड़ के भी नहीं देखेंगे रमेश की तरफ, है ना? केवल निस्वार्थ प्रेम ठाकुर जी करते, और कोई नहीं करता।
ठाकुर जी लेकिन जब हमारा उसका प्रेम हमारा भी उनके निस्वार्थ होता। तभी ना, क्या कहते हैं ना, हर्ष शोक नहीं भय मन माही। ना हर्ष किसी बात पे हो, ना किसी बात पे दुख हो, है ना, न हर्ष शोक नहीं भय मन माही, किसी प्रकार का डर न हो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, और दृष्टि समान होना चाहिए, चींटी हाथी बराबर नजर देखना चाहिए। समय परमात्मा का बात है ना। समदर्शी इच्छा कछु नाही, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बस इतनी ही तो चाहते हैं कि छल छिद्र मत करो। कोई खाने पीने पे, रहने पे, उठने पे, तुम्हारे पे कोई लक्ष्य लेके नहीं कह रहा है कि तुम जी खाओगे वही खाओगे, ऐसे सोओगे, इतने बजे जगोगे, 3 बजे जगोगे, 2:30 बजे जगोगे, तो भाई इच्छा है तुम कैसे कहो। लेकिन थोड़े से जो मैंने नियम बताए उन पे तो रहो, जब भी तो खिलेगी। सीताराम 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 जय सीताराम। रज जी अभी तक कुछ ठाकुर जी का मतलब उस तरह का रात में अनुभव स्वरूप, जैसे स्नान करने आप जाते हैं 4 बजे 3 बजे, कुछ ऐसा? क्योंकि टाटी घाटी बहुत ही सिद्ध तपो स्थली है, तो कभी दिव्य संतों का दर्शन, प्रभु का आभास। यहाँ तो पत्ता पत्ता बोलता है रात में जंगल का, और संत तो सिद्ध लोग तो स्नान करने आते ही हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ है, अब साफ तो नहीं समझ में आता कुछ, लेकिन ऐसे कुछ अनुभूति सी लगती है कि कोई हमसे पहले, जैसे 2:30 बजे में निकलता हूँ कुटिया से डोल डाल के लिए, तो गंगा जी की तरफ कुछ हलचल सी समझ में आती है कि गंगा जी पे कुछ हलचल है। प्रत्यक्ष में तो अभी तक मैं झूठ क्यों बात करूं, प्रत्यक्ष में सामने आमने जैसे हम आप खड़े हैं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूर से एहसास होता? हाँ, दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई है स्नान कर रहा है। 2-2:30 बजे मैं अक्सर यहाँ बाल्टी रखता हूँ, तो वहाँ कुटिया, वहाँ गंगा जी में आवाज़ से लगती है कि नीचे गंगा जी में कोई है। लेकिन जाते हैं हम 3 बजे सही पहुँच जाते हैं वहाँ, तो मिलता कोई नहीं, लेकिन लगता जरूर है। आज ही ऐसा लग रहा था कोई खांस रहा है बहुत जबरदस्त। सही 2:35 पे मैं निकला था, तो मेरे बाद टीकाराम बाबा की आँख खुली है, तो जैसे ही उनने बाल्टी की आवाज़ सुनी तो उनने भी टार्च जलाई। उस समय कोई नीचे बड़ी जोर से खांसी की आवाज़ आई, जैसे कोई खांसा है। तो हमने कि मुझसे पहले कौन पहुंच गया आज, तो हमारे पड़ोसी तो कोई जगती ही नहीं है जी, सब 7:30 बजे वाले। टीकाराम बाबा जरूर सुबह जाते हैं 4 बजे पे। मैंने कौन है जी, फिर हम लौट के आए ऊपर से, नीचे कहीं कोई नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लाइटें सी आ रही हैं एक साइड में चमकते हुए मंदिर के ऊपर। हाँ, अच्छा। और एकदम जैसे इसमें डाई मार गई गंगा जी में नीचे इकट्ठी 7-8। कभी इधर से चली आई सीधी जा गंगा जी में चली गई, कभी इधर से, कभी कभी वो दिखाई देती है। कभी कभी हर वक्त नहीं। जीवन का क्या सार निकलता है पूरा जीवन का? क्योंकि माँ जी आप हर तरह से मतलब पूरा जीवन को देखें समझे, समाज को भी देखे समझे हैं। ठाकुर जी के भजन पर गौर करना चाहिए, ठाकुर जी की हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उन्हें 24 घंटे याद करते रहना चाहिए। ये जीवन से के संघर्ष में सफलता पानी है, तो अन्यथा जो है कितना विषम जंजाल है, जो तो सब लोग जो रह रहे हैं सभी जान रहे हैं, हम भी रह के आए हैं, हम भी महसूस किया है अच्छी तरह। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाल है, इसमें भांति भांति के कष्ट हैं, भांति भांति की परेशानियां हैं। वो सिर्फ जो है कट सकती हैं तो ठाकुर जी के सुमिरन से, उनकी याद से ही कट सकती हैं। वो जरूर, अब जैसे आपको तलवार का घाव लगना है, मोटरसाइकिल से चोट हो गई, तुम्हें गिर के हाथ पे टूटना है, तो ठाकुर जी कृपा से इतना हो जाएगा, मोटरसाइकिल गिरेगी भी, ये जो होनी है गिरेगी भी तो
बड़ा तगड़ा फ्रैक्चर नहीं होगा, थोड़ा बहुत कहीं घुटने पे घिस जाओगे। मतलब एक घटना हो जाएगी लेकिन अनहोनी कुछ नहीं होगी। अनहोनी कुछ नहीं होगी। जी जी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और क्या चाहते हो। नहीं जरा से में अंग भंग हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा पैर फिसल गया, हाँ, काम जीवन बर्बाद हो जाता है। जी जी जी। उन्होंने कह दिया ना गीता में कृष्ण से, हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी परेशान नहीं हो सकता। अब इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए। अर्जुन तुम घोषणा कर दो, मेरे भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। अब बताओ, इतनी बड़ी गारंटी संसार में कौन दे सकता। इसके बाद भी लोग परेशान। अब इसके बाद तुम उन्हें को जान ही नहीं चाहते हो, तो उनके पास नहीं जाना चाहते हो, तो क्या किया जाए। भाई द्रौपदी कैसा हिसाब लगा रहे हो, तो क्या किया जाए। नहीं अच्छा, आप भी तो घूम रहे हो बाबाओं के बीच में सब दूर। वो बाबाओं के लिए कितनी चिंतित है, ठाकुर जी बाबाओं के लिए कितनी चिंतित है। कहाँ कहाँ से लोगों को प्रेरणा दे के भेज रहे हैं। कोई इजराइल में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई 7 समुद्र पार बैठा है। नहीं कौन कर रहा है। यहाँ बैठने वाला, टाटी घाट बैठने वाला बाबा क्या कर रहा है, वो तो जब बैठा है। और जो हमारी दिन रात काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं है। और जो देख लो उधर समाज की स्थिति देख लो कि सुबह से शाम तक मजदूर दलिए डाल रहा है, पटपतरी लगे, लेकिन जो भरपेट रोटी नहीं खा पा रहा है। तो यहाँ जो सामने प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिख रहा ठाकुर जी का। किसान खेती कर रहा है, सैकड़ों बीघा जमीन जोत रहा है, तो कोई पता लगा कि तब भी उसका खर्चा साल भर का पूरा नहीं हो पा रहा है। कभी पाला पड़ गया, तो कभी कुछ हो गया, तो कभी कुछ हो गया, कभी घर में बीमारी ऐसी लग गई, जो कुछ होना था वो सब चला गया है ना। ये माजिए कैसे पूंजी है जिसमें कोई कुछ नहीं होने वाला। इसमें कुछ होना ही नहीं है। अब नियम संयम से लगे रहो, बस लगे रहो तुम तो। ये है दोस्तों प्रभाव भजन का, भक्ति ये प्रभाव है।